लेखिका आगे कुत्ते की विशेषता बताते हुए कहती है कि कुत्ते भाषा नहीं जानते, ध्वनि पहचानते हैं, आवाज़ को पहचानते हैं। जो हम बोलते हैं वो नहीं जानते। नीलू का ध्वनि ज्ञान इतना विस्तृत और गहरा था, और नीलू जो साउंड थी इतनी ध्यान से पहचान लेती थी। एक बार जो आवाज़ सुन लेती थी, जो ध्वनि सुन लेती थी, वो उसके दिमाग में बैठ जाती थी कि उससे कुछ कहना भाषा जानने वाले मनुष्य से बात करने के समान था। कि अगर मुझे उसे कुछ भी कहना है तो जैसे मैं एक आम आदमी से बात कर रही हूँ उसी समान था। वो एकदम मेरी बात को जान जाती थी। बाहर या रास्ते में घूमते हुए यदि कोई उसे कह देता, गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही थी नीलू, कि बाहर या रास्ते में कोई भी उसको ये कह देता, गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही थी नीलू, गुरुजी यानी लेखिका महादेवी वर्मा तुम्हें ढूंढ रही थी, तो वह विद्युत गति से चार दीवारी कूदकर मेरे कमरे के सामने आदेश की प्रतीक्षा में आकर खड़ा हो जाता। तो वो इतनी तेज़ गति से आता है, जो गति एक बिजली की होती है, विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी की होती है, उस गति से वो चार दीवारी कूदकर और मेरे कमरे के सामने आकर बैठ जाता और मेरे आदेश का इंतज़ार करता। फिर कोई काम नहीं, जाओ। और फिर जब मैं उसे कहती कि कोई काम नहीं था, जाओ, कहने के पहले वह मूर्तिवत एक स्थिति में ही खड़ा रहता। जब तक मैं उसे ये नहीं कह देती थी कि जाओ कोई काम नहीं था, तब तक वह बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहता था। मूर्तिवत मतलब बिना हिले डुले, मूर्ति के समान खड़ा रहता था। कभी कभी मैं किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण उसकी उपस्थिति जान ही नहीं पाती थी, और कभी कभी मैं अपने कार्य में इतनी व्यस्त हो जाती थी, कार्य में लगी रहती थी कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि वो मेरे कमरे के बाहर बैठा है, और उसे बहुत समय तक बिना हिले डुले खड़ा रहना पड़ता था। और वह बहुत समय तक बिना हिले डुले खड़ा रहता था। क्यों? क्योंकि जब तक मैं उसे कोई आदेश नहीं दे देती थी वो कमरे से नहीं हटता था। मेरा आदेश मिलने के बाद ही वो कमरा छोड़ता था। या तो मैं उसे कोई आदेश देती थी, या जब मैं उसे कहती थी कि कोई काम नहीं है अब जाओ, तभी वो कमरे के सामने से हिलता था। कई बार कार्य में व्यस्त होने के कारण मैं उसे देख नहीं पाती थी, या मैं उसे कोई आदेश नहीं दे पाती थी, या भूल जाती थी, लेकिन नीलू मूर्ति के समान वहीं बैठा रहता था जब तक कि मैं उसे कह नहीं देती थी कि तुम जाओ।